दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो गीगाबाइट कंपनी का एक ATX SMPS के ऊपर है, जो कि इसका मॉडल है P450B। और यहाँ पे देखिए इसका बाकी जो मॉडल नंबर इसमें दिया गया है, तो ये बिल्कुल डेड है। इसको रिपेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, लास्ट तक देखते रहिए। तो ये देखिए ये हमारा एसी का लाइन है, और यहाँ से जो एसी आता है यहाँ पे आपका फ्यूज, उसके बाद जो है एमओबी, उसके बाद फिल्टर कैपेसिटर, उसके बाद जो है लाइन फिल्टर, फिर से एक फिल्टर कैपेसिटर, फिर से दो एमओबी, उसके बाद फिर से एक फिल्टर जो है लाइन फिल्टर लगाया गया है। उसके बाद जो है एसी वोल्टेज जो है ब्रिज डायोड में आता है, और उसके बाद ब्रिज डायोड से जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है दोस्तों उसमें गया है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद ये देखिए PWMIC कंट्रोलर है, PR6249H, जो कि इसका नंबर है। और इसको इसका बगल में एक ट्रांजिस्टर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। और पीछे में PWMIC है 6805BG। तो ये दोनों मिलके इसको चलाता है। तो ये बिल्कुल डेड है। तो इसको जो है हम रिपेयर करेंगे। तो इससे जो है मॉसफेट हमने निकाल लिया है। ये देखिए इसमें जो है दो मॉसफेट और एक जो है शॉर्ट की डायोड लगा लगा हुआ है। 18N60 जो है नंबर है इसका मॉसफेट का। तो इसके अंदर बहुत सारा मॉसफेट लगा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप हम चेक करके देखेंगे। तो ब्रिज डायोड में जो है डायोड का रीडिंग दिखाएगा एक साइड से, और दूसरा साइड से जो है नहीं दिखाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा रीडिंग है, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद मॉसफेट का जो है दोस्तों तीनों पिन के अंदर आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। कहीं पे भी आपका ओम्स जो है थोड़ा कम दिखाता है या शॉर्ट दिखाता है तो वो फॉल्टी माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी ओम्स जो है दिखा देता है, कभी कभी नहीं दिखाता है, कभी ज्यादा दिखाता है। ये देखिए ये जो है फॉल्टी होने का कारण हो सकता है। तो बार बार हम टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें कभी कभी जो है वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, कभी कभी गायब हो रहा है, कभी कभी ज्यादा हो रहा है। तो इसमें हो सकता है लीकेज है या प्रॉब्लम है। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी को भी हम ये देखिए इसका जो है ओम्स अचानक गायब हो गया। तो ये खराब है, इसको यूज नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने बहुत बहुत टाइम देखा है कुछ कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ कुछ मॉसफेट में जो है ऐसा प्रॉब्लम, जो कि वैल्यू दिखा रहा है लेकिन लगातार अगर 3-4 बार आप वैल्यू को चेक करते हो उसके बाद अचानक गायब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों बहुत सारा आईसी में आता है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर में आता है, बहुत ही कम आता है। तो ये देखिए ये भी जो है नहीं चलेगा। ये देखिए 37 का जो है रीडिंग हमको दिखा रहा है इसका जो गेट और कलेक्टर में। तो ये देखिए गेट और ड्रेन में इसका हम चेक करेंगे, और उसके बाद गेट और सोर्स में भी चेक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है 29 दिखा रहा है, ये वाला जो है ये सही है। तो मतलब हमारा तीनों मॉसफेट जो है वो बिल्कुल खराब है, एक मॉसफेट जो है सही है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें चारों मॉसफेट को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि एक ऐसे ही है, ये अचानक खराब हो सकता है, क्योंकि तीनों जो है कंपोनेंट खराब हो गया है। तो नजदीक से बिजली गिरने के कारण ये खराब हुआ है, मतलब बता रहा है जो कस्टमर है, क्योंकि बहुत ही बिजली गरज रहा था। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन जब कंप्यूटर को चलाया गया है तब जो है ये खराब निकला है। तो हम इस मॉसफेट को चेंज करेंगे। इस मॉसफेट के जगह में ये देखिए मेरे पास जो है 18N60 का नया मॉसफेट है।
तो नया मॉसफेट तो खराब नहीं होता है, कभी कभी खराब भी होता है, उसको भी चेक करके लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों जहाँ पे हम मॉसफेट लगाएंगे वहीं पे हमको चेक करना पड़ेगा कि उसका जो ड्रेन और सोर्स पिन है उसके अंदर शॉर्ट ना रहे, और गेट पिन के अंदर भी शॉर्ट ना रहे। मतलब तीनों पिन के अंदर हमको जो है रीडिंग लेना है। मल्टीमीटर का जो रेट प्रोब है उसको हम ग्राउंड में लगा लेंगे, और उसके बाद जो है तीनों पिन का रीडिंग लेंगे। तो उसमें अगर कम रीडिंग दिखाता है तो दोस्तों फॉल्टी माना जाएगा। अगर रीडिंग आपका लगभग 500 से करीब दिखाता है, 450, 500, 700, तो उसमें सही माना जाएगा। तो ये देखिए 3 पिन है, तीनों पिनों में हमको देखना पड़ेगा। जो इसका ड्रेन पिन है, और उसके बाद जो है इसका सोर्स पिन है, और उसके बाद जो है गेट पिन है। तो तीनों पिन में हमको जो है ओम्स चेक करना पड़ेगा, मतलब सही रहेगा। फिर हम इसमें जो है मॉसफेट को लगाएंगे। ये देखिए इसमें हर एक पिन में हम चेक कर रहे हैं, तो कहीं पे भी शॉर्टिंग हमको नहीं दिख रहा। तो दोस्तों ये जो एसएमपीएस है, मैंने यूट्यूब में बहुत ही सर्च किया, तो इसका ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं है, लगभग 1 या 2 वीडियो आपको मिलेगा। ये जो गीगाबाइट का जो एसएमपीएस है इसका रिपेयरिंग का। और दोस्तों उसके बाद जो है मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो, इसमें अच्छे से देखो, आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है 10 ओम्स दिखा रहा है, तो मतलब ये शॉर्ट नहीं है दोस्तों। ये जो गेट, यहाँ पे देखिए आप, गेट और जो ड्रेन पिन है उसके अंदर जो है दोस्तों एक रजिस्टर लगाया गया है। सॉरी दोस्तों, गेट और एमीटर के अंदर जो है ये देखिए 10 ओम्स का रजिस्टर लगाया गया है। तो इसलिए जो है हमको 10 ओम्स दिखा रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल सही है। और आपका एमीटर और जो ड्रेन पिन है उसके अंदर जो है आपको 450 के करीब रीडिंग मिल रहा है। तो मतलब ये जो मॉसफेट लगा सकते हैं हम इसमें, इसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है। इसके अंदर जो है गेट का जो लाइन है वहाँ पे हमारा रजिस्टर और कैपेसिटर और उसके बाद डायोड भी लगाया गया है। तो वो एक सेक्शन है अलग सा, जो कि मॉसफेट को स्विचिंग होता है और उसका जो फीडबैक मिलता है, और उसके अंदर जो है सर्किट भी रहता है, सनबर सर्किट रहता है दोस्तों, जो कि मॉसफेट को खराब करने से बचाता है। तो ये देखिए ये जो है हम इस हीटसिंक में मॉसफेट को लगा के हमने इसको बैठा दिया है। अभी देखिए ये जो दोनों साइड का जो हीटसिंक का प्लेट है यहाँ पे सोल्ड होगा। ये देखिए यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा, ग्राउंड के साथ सोल्ड हो जाएगा। और दूसरा पिन जो है दोस्तों उसको भी हम सोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो इसमें जो 2 मॉसफेट है दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा। तो ये दोनों मॉसफेट एक ही साथ जो है स्विचिंग नहीं होता है, एक मॉसफेट स्विचिंग होता है, उसके बाद जो है दूसरा मॉसफेट जो है स्विचिंग होता है। तो एक मॉसफेट जो है पॉजिटिव से स्विचिंग होता है, एक मॉसफेट जो है दोस्तों नेगेटिव से स्विचिंग होता है। तो बारी-बारी करके जो है इसमें स्विचिंग होता है, उसका अलग सा टाइमिंग रहता है। तो ये एक एटीएक्स जो है पावर सप्लाई है, जो कि गीगाबाइट कंपनी का बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई है दोस्तों। इसमें बहुत ही अच्छा फीचर्स है, जो कि सेफ्टी फीचर्स है इसमें यूज किया गया है। इसके अंदर जो है आईसी लगा हुआ है, बहुत ही स्मार्ट आईसी है। और इसको रिपेयर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको जो लोग रिपेयर करते हैं उसको बहुत ही अच्छा लगेगा इसके ऊपर काम करके।
तो दोस्तों बहुत सारा जो चीज़ हमको नज़र में आया, ये जो एसएमपीएस है इसके अंदर बहुत बड़ा सा एक फैन लगा हुआ रहता है। तो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एम्पियर कैरी करता है, इसलिए इसके अंदर हीटिंग भी ज़्यादा होता है, करंट भी ज़्यादा फ्लो होता है। इसलिए इसका देखिए हर एक जो कंपोनेंट है जो कि एसी सेक्शन में जहाँ पे एसएमपीएस ऑन करने के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा करंट को कंज्यूम किया जाता है ये फ़िल्टर कैपेसिटर में। तो इस लाइन में आपका हर एक पार्ट्स जो है जंग आ गया है और ड्राई सोल्डर हो गया है। उसको हमको देख-देख के जो है ड्राई सोल्डर को फिर से मेरे को सोल्डर करना पड़ रहा है। अब देखिए लगभग ये हमारा जो है बिल्कुल काम हो गया है और एक काम बाकी है दोस्तों। इसमें आप देखोगे, ये देखिए ये वाला जो हीट सिंक प्लेट है जहाँ पे आउटपुट का जो ये लगा हुआ है, मॉसफेट लगा हुआ है, जो इनपुट में मॉसफेट लगा हुआ है, आउटपुट में जो शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है। तो वो शॉर्ट की डायोड के बगल में जो है एक छोटा-सा आपको डायोड भी दिख जाएगा, उसको भी हमको चेक कर लेना पड़ेगा। बोर्ड में रहेगा तो आप चेक कर नहीं पाओगे। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये भी मेरे को जो है डाउट हुआ, ये देखिए, ये एक शॉर्ट की डायोड है, जो कि इसका नंबर है 545L, ये डायोड का नंबर है। तो ये डायोड को भी हम चेक करके जब देखा तो इसका रीडिंग भी थोड़ा अजीब-सा था, थोड़ा-सा कम था रीडिंग। तो मतलब अ, ये डायोड अगर खराब रहता है तो हमारा आउटपुट में भी वोल्टेज नहीं आएगा दोस्तों, आउटपुट में शॉर्टिंग होने से हमको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए इसका रीडिंग जो है दोस्तों थोड़ा-सा जो कम है, 85 रीडिंग है। तो किसी भी डायोड का जो है 85 रीडिंग नहीं होता है। जो लोग काम करते हैं वो लोग को पता है। तो हम इसको फॉल्टी मानेंगे तो इसके जगह में हम दूसरा जो है शॉर्ट की डायोड लगा दिया है। ये देखिए, अब हम इसको चला के देखेंगे और इसके ऊपर आगे वाला जो प्रॉब्लम है उसको भी देखेंगे। तो इसका जो दोनों आईसी है, पीडब्ल्यूएम आईसी एवं जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी है दोस्तों, दोनों को ही हमने बाहर से मँगाया है। उसमें भी हमको फ़ॉल्ट नज़र आ रहा था। तो अभी देखिए इसके ऊपर जो है हम लोड लगा रहे हैं, 12 वोल्ट का जो एक बल्ब है, डीसी बल्ब, इसको लगा रहे हैं। और लगाने के बाद इसमें देखेंगे अजीब-सा एक प्रॉब्लम आपको आगे जाके दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए, इसके साथ हम फैन भी कनेक्ट कर देंगे, ये देखिए, फैन भी लगा दिया है हमने। और उसके बाद इसमें सीरीज़ में हम इसका कनेक्शन देंगे। तो मल्टीमीटर को आगे ले लेते हैं, सीरीज में हम कनेक्शन देंगे तो हमको देखिएगा अजीब-सा एक प्रॉब्लम अभी भी है। मतलब इसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम था, एक-एक करके इसको रिपेयर करना पड़ा, बहुत टाइम लगा इसको क्योंकि कंटिन्यू काम हम नहीं कर पाते। तो इसमें देखिए हमको 316 वोल्ट मिल रहा है मेन फ़िल्टर कैपेसिटर में, लेकिन अभी तक जो है एसएमपीएस चालू नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये राइट साइड से हमने 4 और 5 नंबर पिन को शॉर्ट कर दिया है। या ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट करने से 5 वोल्ट के साथ ग्राउंड को शॉर्ट करने से यहाँ पे एसएमपीएस चालू हो जाता है। लेकिन हमारा 5 वोल्ट अभी भी नहीं आया है क्योंकि हमारा एसएमपीएस ही चालू नहीं हुआ है, हमारा आईसी भी चालू नहीं हुआ है अभी तक। आईसी चालू होगा उसके बाद ही जो है हमको आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगा, लेकिन हमारा आईसी चालू अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा। ये देखिए लेकिन मेन फ़िल्टर कैपेसिटर में हमको 300 वोल्ट है मिल रहा है। तो ये देखिए हमारा एसएमपीएस जो है चालू हो गया है। हमने क्या किया, फिर से हम दिखाएँगे, आप अच्छे से देखिए। हमारा जो फ़िल्टर कैपेसिटर है उसका जो ग्राउंड में हम प्रोब को पकड़ रहे हैं, एक प्रोब को, और दूसरा प्रोब को जो है दोस्तों जैसे ही आईसी का 1 नंबर पिन में हमने टच किया तो हमारा एसएमपीएस जो है चालू हो गया है, जो कि पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी है। तो हम जैसे ही अभी देखिए बंद कर दिया, फिर से हम जैसे चलाएँगे ये चालू हो जाएगा। ये देखिए।
फिर से हमने चलाया, ये चालू हो जाएगा। लेकिन इसको फिर से हम बंद करेंगे और इसका जो फ़िल्टर कैपेसिटर को अच्छे से डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद इसको चलाएँगे तो नहीं चलेगा। ये देखिए, अजीब-सा प्रॉब्लम जो है आपको दिखाई देगा, लेकिन छोटा-छोटा इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आईसी का अगर डाटा शीट रहते हैं आप लोग के पास, तो आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हो। तो इस डाटा शीट जो है इस आईसी का हमको नहीं मिल रहा था, तो दिल्ली में एक सेट था, उसी से हमने इसका जो डाटा शीट है, वो डाटा शीट मँगाया था। तो उसने मेरे को डाटा शीट भेजा लगभग सेम टू सेम आईसी का इक्विवेलेंट आईसी का डाटा शीट मेरे को भेजा है। तो उसी से हमने डाटा शीट को देखा है, तो देखने के बाद जो है मेरे को एक चीज़ समझ में आया, ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। देखिए, ये इस सेक्शन से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप देखिए, ये देखिए। जैसे देखिए अभी ग्राउंड में हमने फ़िल्टर कैपेसिटर में ये देखिए, हमने जो है 300 वोल्ट चेक कर लिया, अभी ब्लैक प्रोब को वहीं पे लगा लगा हुआ रखेंगे हम। अभी देखिए ये जो पॉज़िटिव है, पॉज़िटिव वोल्टेज जो है यही से कुछ रजिस्टर होके लगभग 1 मेगा का 2 रजिस्टर लगेगा। 2 मेगा रजिस्टर जो है ये आईसी का स्टार्टर वोल्टेज जहाँ पे रहता है फर्स्ट नंबर पिन में वहीं पे जाता है। तो ये देखिए यहाँ तक तो हमारा 1 मेगा का रजिस्टर लगा के आ गया है वोल्टेज। उसके बाद जो हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, अचानक बंद हो गया है देखिए। ये यहाँ पे जो है 2 1 मेगा का रजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन एक में वोल्टेज मिल रहा है, दूसरा में वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा है। और यही से जो है हमारा जो है आईसी का फर्स्ट नंबर पिन में जो है वोल्टेज स्टार्टअप वोल्टेज गया है। और दोस्तों ये आईसी का 1 नंबर और 2 नंबर पिन के अंदर जो है दोस्तों एक 10 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है और 2 नंबर पिन जो है इसमें वीसीसी वोल्टेज हमको मिलेगा लगभग 17 वोल्ट के करीब। तो ये देखिए, जैसे ही हम मल्टीमीटर को टच करते आईसी के पिन में, तब क्या होता है अचानक मल्टीमीटर से गुजरता हुआ कुछ वोल्टेज आईसी में चला जाता है और हमारा आईसी जो है स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आईसी स्टार्ट हो जाता है, हमारा एसएमपीएस चालू हो जाता है और हमारा जो है वीसीसी कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, क्योंकि हमारा वीसीसी कैपेसिटर और और जो आईसी का 1 नंबर पिन है दोनों के बीच में एक 10 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही वीसीसी कैपेसिटर चार्ज होता है, वैसे ही जो है वीसीसी कैपेसिटर से 10 ओम्स के रजिस्टर से जो है थोड़ा-सा वोल्टेज हम हमारा जो आईसी है फर्स्ट नंबर पिन में चला जाता है। और जो है आईसी बंद नहीं होता है, हमारा आईसी चालू रहता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये अजीब-सा प्रॉब्लम जो है हम आपको चेक करके बताते हैं। इसमें जो ये देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये देखिए। इसमें जो है 1 मेगा का एक रजिस्टर है, लेकिन बोर्ड में थोड़ा-सा कम-ज़्यादा दिखाता है। ये आपको सही से समझ लेना पड़ेगा। ये देखिए 910 ओम इतना कुछ दिखा रहा है। और मल्टीमीटर में भी कभी-कभी प्रॉब्लम रहता है, कम-ज़्यादा दिखाता है, लेकिन काम करते-करते आप लोग का अनुभव हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है रजिस्टर जो है हमको नहीं दिखा रहा है देखिए। 1 मेगा का यहाँ पे एक और एक रजिस्टर है, क्योंकि आईसी का डाटा शीट में जो इसमें स्टार्टअप वोल्टेज है दोस्तों, एक 2 मेगा का रजिस्टर लगा के आईसी को दिया गया है। लेकिन इसमें 1 मेगा का जो रजिस्टर हमको सही लगा, लेकिन दूसरा रजिस्टर हमने ढूँढा तो उसी के साइड जो है उल्टा साइड में लगा हुआ है। एक जो है एसएमडी में सामने लगा हुआ है और एक जो है डीप में उल्टा साइड में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 मेगा का दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसको हम उठाएँगे, तो हो सकता है ये रजिस्टर बिल्कुल ओपन हो गया है या इसमें इसका ओम्स जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसी कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको उठा के हम फेंक देंगे और इसके जगह में हम नया एक जो 1 मेगा का रजिस्टर लगा देंगे, तो हमारा 2 मेगा जो है रजिस्टर बन जाएगा, 1 मेगा और एक सीरीज में है।
1 मेगा 2 मेगा और हमारा जो आईसी तक हमारा स्टार्टअप वोल्टेज जो है चला जाएगा मेन फिल्टर कैपेसिटर से। तो दोस्तों ये जो एसएमपीएस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एटीएक्स एसएमपीएस गीगाबाइट कंपनी का इसका रिपेयरिंग वीडियो लगभग नहीं है, यूट्यूब में आप ढूंढोगे आपको एक ही मिलेगा, एक या दो मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद जो है आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए तो आपका एसएमपीएस आप रिपेयर कर सकोगे। और वीडियो अगर अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप उससे हमारा वीडियो देख सकते हो और चैनल का प्लेलिस्ट में जाके ढेर सारा जो है प्रोडक्ट के ऊपर हमारा वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख के लाभ उठा सकते हो। आप टेक्नीशियन हो या नॉन टेक्नीशियन हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, सभी लोग वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम जो है एक 1 मेगा का रजिस्टर लगा रहे हैं और इसको हम सोल्ड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ये एसएमपीएस के साथ क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम सही होता है कि नहीं। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके भी बता सकते, अगर इसके बारे में कुछ आप लोग को पता है तो जरूर हमको कमेंट करके बताइए। 1 गीगाबाइट का जो एसएमपीएस है इसके ऊपर कुछ अगर जानकारी रहता है जो कि हम मेरे को पता नहीं है, आप लोग हमको बता सकते। मेरे को उतना पता नहीं रहता है, मेरे मेरे सामने जो चीज़ रहता है सिर्फ उसी के ऊपर मेरा ध्यान रहता है। वो चीज़ कोई भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो उसके बारे में हमको पता है तो सही है, नहीं तो उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। अच्छे से देखने के बाद हम उसको टेस्ट करके रिपेयर कर सकते। तो अगर नॉलेज नहीं रहता है तो थोड़ा-सा टाइम लगता है उसको ढूँढ के निकालने में। और अगर उसके बारे में थोड़ा-सा नॉलेज रहता है, उसका डाटा शीट रहता है, तो बहुत ही आसानी से कम टाइम के अंदर हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आगे जाके दोस्तों जो चार्जर रहता है वो चार्जर का भी रिपेयर हम वीडियो डालेंगे। बहुत सारा जो स्कूटी का चार्जर रहता है, जो इलेक्ट्रिक बाइक का जो चार्जर रहता है, एसएमपीएस रहता है, उसके ऊपर आपका अभी जो वीडियो आएगा, क्योंकि उसके उसका जो कंपोनेंट है वो हम स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि उसका कंपोनेंट मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। तो वो रिपेयर होने के लिए आ रहा है, लेकिन टाइम के वजह से हम इसको वीडियो डाल नहीं पा रहे। तो अब देखिए हमारा वोल्टेज हम चेक करेंगे जो 1 मेगा के बाद कितना वोल्टेज आ रहा है देखिए 132 और उसके बाद 2 मेगा के बाद जो है 15-16 वोल्ट हमको दिख रहा है। और वही वोल्टेज जो है हमारा बीसीसी कैपेसिटर में भी दिखेगा, ये देखिए। और हमारा जो फर्स्ट और सेकंड नंबर पिन है दोस्तों उसके मिडिल में एक 10 ओम्स का भी रजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि हमारा बीसीसी कैपेसिटर जो है चार्ज होगा और उसी से जो है स्टार्टअप वोल्टेज मिल जाएगा हमारा जो आईसी को। ये देखिए हमारा आउटपुट में 12 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, 3.3 वोल्ट भी हमको मिलना चाहिए। ये देखिए मिल रहा है, लगभग सारा वोल्टेज जो है हमको मिल गया है आउटपुट में। और हमारा जो लोड वाला बाल्ब है वो भी अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो लगभग हमारा एसएमपीएस जो है रिपेयर हो गया है। और यहीं पे जो देखिए 4 नंबर और 5 नंबर पिन जो है ये हमने ये देखिए खोल दिया है, हमारा एसएमपीएस बंद हो गया है। और इसको हम जैसे ही लगाएंगे 4 नंबर और 5 नंबर पिन शॉर्ट करेंगे, हमारा एसएमपीएस जो है चालू हो जाएगा। ये देखिए चालू हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिए। नए-नए वीडियो के अपलोड करेंगे हम नोटिफिकेशन लेने के लिए।